हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो साइंस के ऊपर है। तो इसमें मैंने जो पोषण के बारे में अलग अलग जीव अपना पोषण अलग अलग तरीकों से लेते हैं, उनका अंतर्ग्रहण करने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ लोग शाकाहारी होते हैं, कुछ जीव मांसाहारी होते हैं, कुछ परजीवी होते हैं, कुछ मृतोपजीवी होते हैं, कुछ सहजीवी होते हैं। तो इनमें मैंने दो तीन टॉपिक उठाया है। पहला है शाकाहारी, जिसको हर्बीवोर बोलते हैं। मतलब इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसको शुद्ध हिंदी में इसको तृणभक्षी बोलते हैं। तृण मतलब जो शाक पत्तों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें तृणभक्षी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, शाकाहार शब्द लैटिन शब्द हरवा से आया है, ठीक है, जिसका अर्थ है हरे पौधे। अब हम यहाँ पे आएंगे, और शाकाहारी जानवर हर समय यही खाते हैं। जो जानवर शाकाहारी होते हैं वो हर समय यही खाते हैं, जैसे हिरण, खरगोश, बकरी, जिराफ इत्यादि। तो पहले यहाँ पे मैंने शाकाहारी जानवरों को यहाँ पे मेंशन कर दिया है, जिन्हें हिरण कहेंगे, खरगोश कहेंगे, बकरी, जिराफ, ये लोग शाकाहारी होते हैं। अब इसका हम डिफिनेशन देखेंगे दूसरे शब्दों में। वे जानवर जो भोजन के लिए पौधे, पत्तियों, फलों आदि पर निर्भर रहते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। फिर से एक बार देखेंगे, वे जानवर जो भोजन के लिए पौधे, पत्तियों, फलों इत्यादि पर निर्भर रहते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा टॉपिक आ गया मांसाहारी। इसको बोलेंगे कॉर्निवोर। कॉर्निवोर मांसाहारी को बोला जाता है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। मांसाहारी ऐसे प्राणी होते हैं जिनकी भोजन मतलब जिसकी भोजन व ऊर्जा आवश्यकताएं किसी अन्य प्राणी के शारीरिक भागों को ग्रहण करने द्वारा पूरी की जाती है। तो इसको बहुत शॉर्ट शब्दों में मैं समझा दे रही हूँ। ऐसे प्राणी मतलब जिनकी भोजन और ऊर्जा की आवश्यकता है, जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं, ये पाचन, श्वसन, ये सब जो प्रक्रियाएं होती हैं, उत्सर्जन, इन सब के द्वारा जो इसका ऊर्जा प्राप्त होता है हमारे बॉडी में, जो लगता है, जिससे हमारे जीव द्रव्य की वृद्धि होती है, हमारे शरीर में विकास होता है। तो जो ऊर्जा प्राप्त होता है भोजन से, वे सारी आवश्यकताएं इनकी मतलब किसी अन्य प्राणी के शारीरिक भागों को ग्रहण करने के द्वारा ही पूरी होती है। मतलब ये किसी और को खाकर अपनी आवश्यकताएं पूरी करते हैं, जैसे शेर, बाघ, नेवला इत्यादि। अब हमारा तीसरा टॉपिक आ गया मृतोपजीवी, यानी सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट इन नेचर मतलब जो जीव मरे सड़े गले परतों से ही अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें मृतोपजीवी कहते हैं। मतलब मरे हुए सड़े गले परतों से, मतलब जो भी सड़ा गला लकड़ी का डंठल हो गया, बहुत दिनों से सड़ा हुआ पड़ा है, या फिर मरे हुए कुछ मतलब जीव हो गए, कुछ सड़े हुए पौधे हो गए, उनसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें मृतोपजीवी कहते हैं। जैसे हो गया मशरूम हमारा, कुकुरमुत्ता और कवक। कुकुरमुत्ता आपने देखा होगा, बहुत सड़े गले डंठल लकड़ी के लट्ठे जिन पे बारिश की पानी पड़ी होती है, वो एकदम सूखा हुआ होता है और उसमें निकलता है। तो ये सैप्रोफाइट इन नेचर होते हैं। और यहाँ पे मैंने पहले बता दिया मांसाहारी, कॉर्निवोर, और यहाँ पे हो गया शाकाहारी, हर्बीवोर। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का ये टॉपिक जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।